Hello, good morning. Today I am going to discuss about management process. First we should know what is management. Management is an art of knowing what to do, when to do and see what is done in the best and cheapest way. This definition is given by F.W. Taylor. Okay, then what is the exact management? Management का मतलब होता है कि to achieve any goal or objective peoples are doing effort work. ठीक है, सब लोग मिलकर जो काम करते हैं that is known as management. ठीक है, मैनेजमेंट इज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग. मैनेजमेंट में क्या होता है? प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक्चुअलाइजेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड एकम्प्लिश स्टेट ऑब्जेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिसोर्सेज. मैनेजमेंट के अंडर में प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका आउटपुट देखते हैं और उसमें कौन कौन होना चाहिए, उसमें ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए एंड अदर मटीरियल्स भी होना चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. हाउ वी विल सी. ओके, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस concerned with the developing relationship among people. क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट से सोशल प्रोसेस? इफ़ वी हैव टू अचीव एनीथिंग फॉर दैट वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल. ओके, देन मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस. जो मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. अंडरटेक्स अ जॉब ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. नर्सिंग में भी जो नर्सिंग मैनेजमेंट इट इज़ ऑल्सो है इंटीग्रेटेड प्रोसेस. ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट पेशेंट के साथ, पेशेंट अटेंडेंट, पेशेंट के रिलेटिव, सोसाइटी के साथ, अदर मेंबर्स के साथ, अदर हेल्थ टीम के सबके साथ में मिलके हम चलते हैं, तब हमारा एक गोल अचीव होता है टू give best and quality care to the patient. Then management is a continuous process. management process जो है continuous है, never ending process है. concern with the constantly identify the problem and solve them by taking adequate step. management is an initiative process. ये एक initiative process है, हमको initiative के काम करना होता है. now we will see the functions of management. management का क्या functions है ना. इसमें हेनरी फ्यूल ने दिया है कि टू मैनेज is to forecast and plan, to organize and command and to control. मैनेजमेंट क्या है? कोई चीज़ को मैनेज करना है ना. मैनेज करना, पहले से फोरकास्ट करना, पहले से उसको प्लान करना, प्लान करके ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, उस पर कंट्रोल करना. दैट इज़ नॉन एज मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का क्या स्टेप्स है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी. लूथर गुलिक हैज़ गिवन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऐसे. पोस्ट कॉर्प का मतलब होता है P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर द स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, देन CO फॉर द कोऑर्डिनेशन, R फॉर द रिपोर्टिंग, देन B फॉर बजट. दिस ऑल थिंग्स शुड बी together, then only management process can takes place. Okay, now we will see the management functions. management function का first management function is planning. whenever we want to do anything, first we have to do planning. ठीक है, planning को सबसे पहले करना चाहिए. planning is workout in broad outline in things that need to be done and the method for doing them to accomplish the purpose set for enterprise. ठीक है, प्लानिंग में क्या करना चाहिए? प्लानिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू. इट इज़ ए ब्रिज द गैप फ्रॉम द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी. ठीक है, ये क्या चीज़ है? प्लानिंग क्या चीज़ है कि व्हाट टू डू, क्या हमें करना है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब करना है, ठीक, कैसे करना है. इट इज़ अ ब्रिज. ये ब्रिज है किसके? हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उसके बीच का ब्रिज है. ठीक है, देन प्लानिंग की भी अलग अलग स्टेप्स है. प्लानिंग का स्टेप्स
स्टेप्स क्या है, फर्स्ट वी हैव टू थिंक कि व्हाट वी हैव टू डू, ठीक, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, दैट वी हैव टू सी इट, उसके बाद और उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन मैनेजर फंक्शन। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे हमने प्लान कर लिया, नाउ वी हैव टू डू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, सपोज एक हमने प्लान किया एक नर्सिंग कॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, एक नर्सिंग कॉलेज को एस्टेब्लिश करना। सब फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल प्लान इट। हमारा ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, आवर ऑब्जेक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, ठीक है, कि हमको नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करने से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। वी आर प्रोड्यूसिंग नर्सेस, है ना, क्वालिफाइड नर्सेस। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना पड़ेगा, है, हमको उसके लैब्स क्रिएट करना पड़ेगा, क्लासरूम्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजिंग। वी to organize, to establish a nursing college, we have to organize the matter। इसमें रॉ मटेरियल्स लाना पड़ेगा, उसमें लैब्स के इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, क्लासरूम के फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, देन एवरीथिंग वी हैव टू प्रोवाइड। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमको पूरा देखना है और असाइन करना, सबको ड्यूटी असाइन करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर लिया, उसमें हमको ये भी देखना है फैकल्टी भी होना चाहिए। फैकल्टी है तो हर फैकल्टी की ड्यूटीज असाइन करना चाहिए, डेलीगेशन प्रोवाइड करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर ऑर्गेनाइज, हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफिंग। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, नाउ स्टाफिंग इज ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ द होल पर्सनल एक्शन ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, हैं। जैसे सपोज नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट करें तो हमको रिक्रूटमेंट किसका करना है, नर्सिंग फैकल्टी, ना कि डॉक्टर्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, वी हैव टू मेक हायरार्की एंड दिस हायरार्की वी हैव टू सबसे टॉप में रहेगा प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो इस तरह का हायरार्की रहेगा। उसको हमको स्टाफिंग पैटर्न, दैट इज़ नॉन अ स्टाफिंग पैटर्न, एंड एवरी फैकल्टी शुड नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन रन प्रॉपरली, ठीक है। देन स्टाफिंग रहेगा तो उसमें मैन पावर होगा, स्टाफ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड इज स्टाफिंग। फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग। नाउ वी हैव टू गिव डायरेक्शन, है ना, कि हमारा एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। नाउ वी हैव टू डायरेक्ट द ईच एंड एवरी फैकल्टी अकॉर्डिंग टू हायरार्की, ठीक है। वी हैव टू टाइम वी हैव टू गाइड देम, मोटिवेट देम, एंड उनको वर्क करने बोलना है। जब वर्क कर रहे हैं, इफ़ दे आर डूइंग वेल, हमको अप्रिशिएट करना है, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना है ना उनको। और जो काम नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम वी हैव टू इशू वार्निंग लेटर, है ना, ये सब करना है डायरेक्टिव में। देन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव में क्या क्या है, सुपरविजन है, हमको सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है, लीडरशिप क्वालिटी, जैसे इसमें एक लीडर है, सपोज कॉलेज ऑफ नर्सिंग तो लीडर कौन है, प्रिंसिपल। देन कम्युनिकेशन रहेगा, दे हैविंग कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दीज आर द मैनेजमेंट फंक्शन, ओके। एंड देन कंट्रोलिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड वे, ठीक है। कंट्रोल्ड वे में रहता है, ऐसा नहीं कि हमने बजट पास कर दिया तो उसको बहुत मिसयूज हो रहा है। एवरीथिंग शुड बी इन ए कंट्रोल्ड वे, क्लियर। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज टू अचीव अ गोल। मैनेजमेंट करते हैं जिसमें मैनेजमेंट प्रोसेस में होता है, जिसका फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ द planning phase, then organizing phase, staffing phase, directing phase, then controlling phase. These are all these about management function. Okay, thank you.